नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रिय चैनल सनातन ज्ञान में। जय माता दी, जय माता रानी जी की। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को 9 अलग अलग कन्याओं को समर्पित होते हैं। कन्या पूजन करने से एक व्यक्ति की पीड़ा तो दूर होती है, एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। वेद पुराणों में बताया गया है, कन्या पूजन करने से एक व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कास्ट दिक्कत तो उसको मुक्ति मिल जाती है। और ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति कन्या पूजन कराता है और उस व्यक्ति के ऊपर कालसर्प खुश हैं, राहुल की पीड़ा की वजह से बहुत परेशान है, किसी व्यक्ति के ऊपर शनि दोष है, किसी व्यक्ति के साढ़े साती चल रही है, ठिया चल रही है, कैसा ही दोषों और कैसे ही परेशानी हो, हर प्रकार के दोष और हर प्रकार की परेशानी से उसको मुक्ति मिल जाती है, सिर्फ कन्या पूजन कराने भरते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार की नवरात्रि पर माता दुर्गा जी हाथी पर सवार होकर के धरती पर वास करने आ चुकी है। और जब भी माता रानी जी हाथी पर सवार होकर के धरती पर वास करने आती है, तब धरती पर फूल खिलते हैं, धरती पर वर्षा होती है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार की शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। दोस्तों, इस बार 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जिन लोगों ने भी माता रानी जी की मूर्ति को अपने घर पर स्थापित किया है, वो 24 अक्टूबर 1923 दिन मंगलवार को माता रानी की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विधान माना गया है। इस बार की जो नवरात्रि की अष्टमी है वो 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को पड़ रही है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार की नवरात्रि की जो नौमिनी है वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार अगर नवरात्रि में आप कन्या पूजन करते हैं तो इससे आपको माता राम जी अभय प्रदान करती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दोष है, किसी व्यक्ति के जीवन में समस्त प्रकार की परेशानियों से घिरा हुआ है, किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है और बहुत पीड़ा है, और वह व्यक्ति सिर्फ नवरात्रि में कन्या पूजन कर लेता है, तो इतना ही कन्या वर से माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। दोस्तों, देखिए, हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखता है, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करता है तो एक व्यक्ति को माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है। और भविष्य पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करेगा तो उसको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियां का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के घर पर सदैव देवी देवताओं की कृपा बनी रहेंगी। उस व्यक्ति के घर पर माता रानी का वो वरदान और वो आशीर्वाद होगा जिसके बाद उस व्यक्ति के घर की बरकत होगी, उस व्यक्ति के घर की उन्नति होगी और उस व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन जो होता है वो छोटी छोटी कन्याओं का होता है। छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, बदले में उनका आशीर्वाद माना जाता है और कन्या को प्रसन्न करने के लिए उनको गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन में अगर कन्याएं आपसे खुश होकर के आपका उपहार ले लेती है तो मान के चलिए इससे माता रानी जी का आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अगर आपने किसी भी कन्या को कोई उपहार दिया है और उस कन्या ने खुशी खुशी उसे उपहार को स्वीकार कर लिया है तो मान के चलिए माता जगदम्बा जी का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी और आपके जीवन में आपको अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। दोस्तों, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता है। शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूजाओं में से एक पूजा होती है।
मान लीजिए आपने 10 बार गंगा स्नान करा है। आपको जितना पुण्य गंगा स्नान करने से मिलेगा, आपने 1000 गौ दान किया है। जितना पुण्य आपको गौदान करने से मिलेगा, उतना पुण्य सिर्फ एक बार आपको कन्या पूजन कराने से मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप कन्या पूजन कराने जा रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि कन्या पूजन जब भी कराते हैं, आप तो कन्या के रूप में माता रानी जी आपके घर पर बात करने आती है। इसलिए कुछ ऐसे नियमों को आपको पालन करना है जिसके बारे में पुराणों में लिखा हुआ है और जिसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रही है। देश तो एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है, लेकिन इस बार की जो नवरात्रि है वो है शारदीय नवरात्रि, और हमारे शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि बहुत ही फलत नवरात्रि होती है। इस दौरान अगर कन्या पूजन कराया जाए तो इससे आपको साक्षात माता रानी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानी से तो आपको मुक्ति मिलती ही मिलती है। कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर बना रहता है। इसीलिए जिन नियमों के बारे में आपको हम इस वीडियो में बता नहीं रहा है, इन नियमों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो कन्या पूजन कराएं उस पूजन को कराने के बाद साक्षात आपको माता रानी का वरदान और आशीर्वाद मिले। और अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि नहीं डाली है तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जाकर के डाल दीजिए, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इससे 4 दिन नवरात्रि के दौरान या कन्या पूजन के दौरान आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं। वहां हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। अगर अपनी राशि अनुसार कोई भी ऐसा उपाय करेंगे जिससे आपको माता रानी का आशीर्वाद मिल सकता है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपको 100 गुना लाभ मिलेगा। इसलिए अपनी कमेंट बॉक्स में राशि डाल दीजिए। और अगर आप माता रानी का सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी तुरंत लिख दीजिए। तो कन्या पूजन के नियम क्या हैं? तो बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप कन्याओं का पूजन कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले जब भी आपके घर पर कन्याएं आएंगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, कन्याओं के पाँव को अच्छी तरीके से दूध और पानी से आपको धोना है। छोटी छोटी कन्या जो होती है उनका दूध और पानी से अगर पाँव धोया जाए तो माना जाता है कि माता वैष्णो जी से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माता रानी जी इससे आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती है। कन्या को आप जहां पर भी बिठाने जा रहा है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, वहां पर पहले गंगाजल का छिड़काव कर दीजिएगा। अच्छा सा कपड़ा बिछा करके कन्याओं को वहां पर बिठाएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कन्याओं को जो भी आप थाली देने जा रहे हैं उस थाली में कभी 3 पीढ़ियां मत रखिएगा। इससे बहुत ही अशुभ नहीं, घोर पाप बताया गया है। 3 पूरियां या 3 रोटियां जो होती है वो मरने वाले व्यक्ति को खिलाई जाती है। आप अगर कन्याओं को भोजन देने जा रहे हैं, एक एक करके 2-2 करके आप पूरियां दे सकते हैं, लेकिन कभी भी उनकी थाली में 3 पूरियां या 3 की संख्या में कोई भी चीज मत रखिएगा। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप कन्याओं के सर पर लाल चुनरी बांध दें। लाल चुनरी उनको उड़ाते हैं और खाने में आप उनको चना, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी वगैरह खिला सकते हैं, पनीर भी खिला सकते हैं। वैसे तो माता रानी के जो प्रिय भोजन है वो खीर, हलवा, पूरी, झूला आदि है। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप कन्याओं को जो भी खाना खिलाने जा रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज का भूल कर भी इस्तेमाल ना करें, वरना अनर्थ हो जाएगा। देखिए, बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि वो कन्या पूजन रखते हैं। कन्या पूजन में अच्छी तरीके से कन्याओं की पूजा भी करते हैं, लेकिन वो डब्बा बंद दही, डब्बा बंद चिप्स वगैरह ये सब कन्या को खिलाने रखते हैं। देखिए, ऐसी जो चीजें होती हैं इनमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी चीजों में लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप कन्याओं को जिनके स्वरूप में माता रानी जी आपके घर पर आई है लहसुन प्याज खिला रहे हैं तो अनर्थ हो जाएगा। तो कृपया करके आप कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी चीज ना खिलाएं। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कन्या पूजन आपके घर पर होता है तो कन्याओं के रूप में माता राम जी आपके घर पर बात करने आती है, और जब भी माता रानी जी आपके घर पर बात करने आती है
और उनको आप अपने हाथों से बना हुआ कुछ भी खिलाएंगे तो माता रानी जी आपके भेंट को जरूर स्वीकार करेंगे और आपको आशीर्वाद जरूर देंगी। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कन्याओं को बनाकर खिलाने जा रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज का भूल कर भी आप इस्तेमाल न करें। अपने हाथों से बनी हुई चीज कन्या को खिलाए। आप बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं, जब भी वो कन्याओं को भोजन कराते हैं तो वो प्लास्टिक की थाली में कन्याओं को भोजन कराते हैं। देखिए, प्लास्टिक की जो थालियां होती है उनमें कई प्रकार के जो जानवर होते हैं उनकी हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिक का सहारा लिया बनाई जाती है। तो कभी भी कन्याओं को प्लास्टिक की थाली में भोजन मत कराइएगा। कन्या पूजन के वक्त प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कन्या पूजन करते वक्त आप लोग चाहें तो पेड़ के पत्तों वाले जो फल होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत बहुत ज्यादा शुभ बताया हमारे में, और आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। जब भी आप कन्या पूजन करा रहे हैं, कन्या जहां भी बैठ रही है वहां पर बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। अब आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके घर पर कन्याएं आई है, आप कन्याओं को भोजन कराने जा रहे हैं, तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जैसे ही कन्या भोजन कर लें, कन्याओं के भोजन में एक लौंग जरूर डाल दिखेगा। अब आप सोचोगे लौंग को डालना, देखिए माता रानी जी को लौंग बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। माता रानी जी जो है उनको अगर उनकी पूजा में आप लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। और अगर आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं और भोजन में अपनी एक लौंग डाल दिया है तो मान के चलिए इससे माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आपका आशीर्वाद। अब आप क्या करना है, जब आप कन्याओं को भोजन करा लें तो उनके हाथ में जरूर ही कुछ अच्छी मुद्रा रख दें। एक ऐसी मुद्रा रख दें जिससे वो कन्याएं प्रसन्न हो जाएं, जिससे वो कन्या, अगर ऐसा आप करते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर पर धन आने के जो रास्ते खुलेंगे उसके चलते आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। तो कन्याओं को भोजन कराने के बाद अच्छी मुद्रा, अच्छा रुपए उनके हाथ में जरूर रख दीजिएगा। हाँ, आप कन्याओं को चाहिए उपहार दे सकते हैं, कपड़े हो गए, खेल खिलौने हो गए, ये सब आप कन्या को दे सकते हैं। बस कपड़े जो आप दे रहे हैं वो काले रंग के नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना। कन्या पूजन जब पूरी तरह से खत्म हो जाए और जब कन्या आपके घर से जाने लग जाए तब उनका पैर छूना मत बोलिएगा। तब कन्याओं का पैर छूते हुए अपनी मनोकामना बोलिएगा। माने आता है कि कन्या पूजन कराते वक्त जब अपने भोजन करा दिया है उसके बाद आप कन्याओं का पाँव छू रहे हैं तो इससे माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां थीं, ये कुछ ऐसे नियम थे जिनका अगर आप पालन करेंगे तो आपको माता राम जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता दी, जय माता।